हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कुछ स्पेशल से जीके एंड जीएस, सितंबर स्पेशल जीके जीएस, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से जीके आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज आपके एग्जाम तक मैं चलाने की कोशिश करूंगा। बाकी जो साइंस चल रही थी वो भी चलेगी, रीजनिंग चल रही थी वो भी चलेगी, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा क्लासेस मैं नहीं करा पाऊंगा। मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की जो मैंने क्लासेस करा दी हैं, प्लेलिस्ट है मैथ 2021, रीजनिंग 2021, उन सबको देख लो, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अपनी आईज के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने नहीं दे सकता, बिकॉज अभी मेरा सीपीओ का मेडिकल होने वाला, ओके ना। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट होने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे जो है ना, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही बेस्ट वाला ये सितंबर स्पेशल का मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसको लगा के जाओ एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से देखे जाएंगे, ठीक है। और ये परीक्षा ऐप का है, और परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसमें जो सितंबर स्पेशल जो है ना, जेडी या डीवी के लिए वही बाई करना, क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। और हाँ गाइज, आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर ये कोड यूज करते हो, एग्जाम A to Z50। तो ये जो कोड दिख रही है आपको, इसको यूज कर लेना। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट वाले सेक्शन में जाके परीक्षा ऐप पे जब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बाई करोगे आप, तो बाई करते टाइम आपको एग्जाम A to Z50 कोड यूज करना है, ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिले और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिले। तो परीक्षा ऐप का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, तो आप पीछे मत रहो, क्योंकि वो मार्क्स आपसे ज़्यादा ले आएंगे। आप पीछे रह जाओगे तो आपसे मार्क्स वो ज़्यादा ले आएंगे। और आपको भी पता है कि कोस्ट गार्ड में बहुत ज़्यादा सीट नहीं होती हैं, सीट लिमिटेड होती है। तो उस लिमिटेड सीट के अंदर वो अपना एक जॉब फिक्स करना है, तो परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। चलो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे पैरा पूछ रहा है ना, यहाँ पे शहद की बोल रहा है शहद की उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। अच्छा देखो, भारत में तो बहुत सारी क्रांति हुई है, जैसे पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, भूरी क्रांति, ठीक है। इन सब का किसी ना किसी चीज से रिलेशन है, ठीक है। और ये हमारी देखो पूछ रहे हैं इसमें शहद से, तो देखो शहद से या फिर बागवानी से। देखो शहद कब ज्यादा उत्पन्न हो पाएगा, जब बागान रहेगा, उसमें फूल रहेंगे, तभी तो शहद मधुमक्खियां उस फूल पे जाएंगी, रस लेंगी। बागान ही नहीं होगा तो शहद तो उत्पन्न होगा नहीं, मधुमक्खी अकेले रहेगी क्या करेगी। तो इसलिए ध्यान से देखना, शहद और बागवानी से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। क्या? स्वर्ण क्रांति। अच्छा देखो, शहद देखते हो तो सोने के जैसा पीला पीला नजर आता है, ठीक है। तो वो क्या है? स्वर्ण क्रांति, सोने के जैसा शहद होता है, इसलिए शहद या फिर बागवानी से स्वर्ण क्रांति संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर बी होगा। वहीं पे पूछा जाए पीली क्रांति, तो ये तिलहन से है, ठीक है। भूरी क्रांति तो ये उर्वरक की होते हैं ना जो हमारे, उनसे रिलेटेड है। श्वेत क्रांति तो आपको पता है दूध से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र ऐसा है जो है जो कि भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे जानवरों के लिए सुना होगा, संरक्षित क्षेत्र है, ये रिजर्व है, वो है, ठीक है, अभ्यारण्य है। यहाँ पे गधों के लिए भी किया गया है, जंगली गधों के लिए। वो क्या है? गुजरात का जो अपना कच्छ का रण है, जो छोटा वाला कच्छ का रण है, ठीक है, वहां पे जंगली गधों के लिए भी एक क्या है? संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना हमेशा, अभ्यारण्य जंगली गधा के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया है। एग्जाम में पूछे जा सकता है। और एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, जीके जीएस इसमें इंक्लूड है सारी चीजें, ध्यान से देखो। लकड़ी की टुकड़े, ठीक है, या फिर लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पे गिराते हैं, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पे आएगा? तो देखो गाइज, यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, चारों दिख रहे होंगे। कुछ लोग कहेंगे चारों साथ में गिर जाएंगे, भैया ऐसा नहीं होता। देखो, जब वायुमंडल के अंदर अपने कोई भी चीज ऊंचाई से नीचे गिराओगे, तीन चार चीज साथ में, तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो पहले गिरेगा, जिसका वेट सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में गिरेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पेन ले लो और एक मान लो कागज ले लो, ठीक है। अगर दोनों को साथ में गिराएंगे तो पहले कौन गिरेगा? तो पेन गिरेगा ना पहले, ठीक है। वैसे ही अगर इसको निर्वात में अगर एक साथ गिराया जाए तो सबके सब एक साथ आएंगे। तो ध्यान देना, ये क्या कह रहा है? निर्वात में नहीं कहा है, ये पृथ्वी की सतह पर पूछ रहा है। पृथ्वी पर गिराया जाए तो, अगर वैक्यूम में गिराया जाए तो ससुरे सब साथ में गिर जाएंगे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? रोमांसेस विद लाइफ, ठीक है। ये बुक के ऑथर कौन है ये पूछ रहे हैं, रोमांसिंग विथ लाइफ, ठीक है। तो ये है जो देव आनंद। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, मे भी आपके एग्जाम में पूछ जाए। और क्या, ये 2007 में ही हुआ था, बट मोस्टली एग्जाम में पूछे गए इधर, ठीक है। और एक करंट अफेयर से भी रिलेटेड बुक्स में मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है आपको। देखो, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर के देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किन दो देशों ने रेसिप्रोकल एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है, साइन किया है?
रेसिप्रोकल एक्सचेंज समझौता, दो क्वेश्चन बना यहाँ पे। पहला तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज समझौते पर किन दो देशों ने साइन किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया और जापान है। क्यों भाई? चीन के बढ़ते प्रभावों के कारण, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि RAA का फुल फॉर्म क्या है, तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज समझौता, ये याद रखना, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और लगभग आप कोस्ट गार्ड भी वैसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइज, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था, ठीक है, तो बहुत सारे स्तंभ है, उसमें से एक इलाहाबाद शिला स्तंभ भी है, तो इसको बनवाने वाला कौन था, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो हरिसेन ने बनवाया था। अब ये हरिसेन कौन है, सवाल आता है, तो हरिसेन कौन है भाई? देखो, समुद्रगुप्त का आपने नाम सुना होगा, तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे या फिर उनके मंत्री थे, दोनों हरिसेन थे, उन्होंने बनवाया था कौन सा, इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब देखो, एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन एक पूछ सकता है कभी भी, ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं पूछे, इनडायरेक्टली पूछेगा, तो मैं आपको बहुत ही इसमें अच्छे से विस्तार से बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं की ओर जाने वाला परमाणु संख्या वृद्धि के अनुसार जोड़ा गया, मतलब ये बताओ ना कि कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। देखो, तीन ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे मान लो कैल्शियम की परमाणु क्रमांक क्या होती है, ये बताओ, 20, ठीक है, क्लोरीन की कितनी होती है, 17, तो पहले क्लोरीन आ रहा है और बाद में कैल्शियम, तो लेकिन उसको उल्टा लिखा गया है, तो वैसे ही बताओ इसमें सीधा कौन लिखा गया है, उसके लिए हमको सब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, तो वही चीज़ है गाइज। तो इसमें जो है आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ब्रोमीन है, और ये क्या है, Be का मतलब क्या होता है, बेरिलियम, ठीक है, तो बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है और ब्रोमीन का 5 होता है, तो यही सिर्फ सीधा है, बाकी सारे के सारे उल्टे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो साइंस से तो आपको सबको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो नहीं है, सोडियम है और नियॉन है, ठीक है ना। चलो, अच्छा मैं पूछूं नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, पता होगा तो बताओ। 10 और सोडियम का 11, हीलियम का 2 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है, तो ये सभी उल्टा दी गई हैं, और ये वाला जो बी में दे गया है अपना ऑप्शन नंबर 2 में, BE और B, मतलब बेरिलियम और बोरॉन दोनों ठीक है, ये 4 होता है और ये 5 होता है, तो ये कंटिन्यू दिया हुआ है। अभी देखो, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो अपना त्यागपत्र किस इंसान को देगा वो, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री को देगा या फिर उपराष्ट्रपति को देगा या भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को, भैया नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों बहुत ही मतलब उपराष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देंगे। और एक चीज समझो, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान खुद से इस्तीफा दे रहे हैं तो उपराष्ट्रपति से उस उपराष्ट्रपति को देंगे। अगर एक सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा उनके कार्यकाल से पहले ही हटाया जा सकता है, तो उसको कहते हैं हम लोग महाभियोग, ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया से भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो कि उनकी खुद की इच्छा नहीं हो, फिर भी हटना पड़ेगा उनको, ठीक है। अब मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल जो है वो किसके अधीन सेवा करता था, यहाँ पे इतना क्वेश्चन है बहुत लंबा, सिंपली समझो, टोडरमल जो है किसके अधीन सेवा किया था। टोडरमल का नाम हम लोगों ने ज़्यादातर अकबर के साथ सुना है, लेकिन गाइस ध्यान दो, यहाँ पे ऑप्शन में अकबर नहीं है। अकबर से पहले कौन सा वंश था हमारे साथ, देखो एक सूर्य वंश था, जिसमें सूर्य वंश के मतलब एक राजा थे शेरशाह, ठीक है, तो शेरशाह के क्या कार्यकाल के दौरान टोडरमल था, ठीक है। अब देखो सूर्यवंश का जो है ना, सूर्यवंश का मुगलों ने क्या किया, खत्मा, मतलब एक तरीके से कह लो कि सूर्यवंश को पराजित किया, तो टोडरमल भी मुगल के साथ चला गया और अकबर के क्या बोलते हैं उसको, कार्यकाल के दौरान बहुत ही फेमस हुआ, ठीक है, तो टोडरमल जो था उनका राजस्व अधिकारी था। फिलहाल जब अकबर नहीं रहे तो शेरशाह हमको करना होगा, ठीक है ना। अभी देखो एक करंट से रिलेटेड पूछेगा आपके एग्जाम में, देखो ये क्या कह रहा है ना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शहरों का कौन सा समूह दुनिया के सबसे महंगे शहर के रूप में उभरा है। ये करंट से रिलेटेड है, 2020 का करंट अफेयर है गाइस, और 21 में 20 का भी करंट अफेयर पूछा जा सकता है। तो अमीर शहरों के रूप में दुनिया के सबसे अमीर में है पहले हांगकॉन्ग, फिर पेरिस और ज्यूरिख, ठीक है, तो पहला नंबर याद रखना है, सबसे दुनिया का सबसे महंगा शहर रहन सहन के मामला में किसको आगा गया है, तो वो हांगकांग को, ठीक है। चलो, भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई थी, तो देखो भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में, जो कि नीलगिरी क्या है, रिजर्व है, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व भारत का पहला क्या है, जैवमंडल रिजर्व है। और ये सवाल आता है कि अच्छा नीलगिरी है कहाँ पे, तो ये दक्षिण भारत में भैया, तमिलनाडु में, एग्जाम मतलब बहुत सारे पढ़े होंगे ना, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे एग्जाम में पूछता है, तो तमिलनाडु में दक्षिण भारत में, ठीक है, तो नीलगिरी भी कहाँ होगी, तमिलनाडु में ही होगी।
ठीक है। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है, और टाइगर परियोजना शुरू क्यों की गई थी? बाघों के लिए परियोजना स्टार्ट की गई थी, बाघों को, टाइगर को संरक्षण के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उनको बचा के रखा जाए ताकि वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में की गई थी, टाइगर परियोजना को, ठीक है, बाघ परियोजना को। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी चलो, अच्छा एक चीज मैंने ये पढ़ाया भी था पहले आपको, किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? कौन अपने आप में लगभग सब चीजों को घुला लेता है? तो पानी है ना, तो पानी तो एक ऐसा है जो लगभग सभी चीजों को अपने अंदर क्या घुला मिला लेता है, ठीक है ना। चलो अब अगला सवाल है, विश्व वन्य जीव निधि शिलान्यास किस वर्ष किया गया? मतलब जीवों को संरक्षित या फिर संरक्षण देने का ये कब बनाया गया कि जीवों को भी संरक्षण देना चाहिए, ठीक है ना। ये 1961 में बनाया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बट उसके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, तो एक स्कॉटलैंड के गाइज एक राइटर हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड क्या बोलते हैं इसको, स्कॉटलैंड के राइटर हैं, इनका नाम है डगलस स्टुअर्ट, ठीक है। तो इनको जो है 2020 का बुकर अवार्ड मिला। तो 2020 के जितने भी अवार्ड्स हैं, 2021 के जितने भी अवार्ड्स हैं, सबको याद करके जाना एग्जाम में। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? धातुओं का राजा मतलब किंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो सबसे कीमती कौन सा, आपको कौन सा नजर आ रहा है सारे ऑप्शंस में? लोहा कबाड़ी के भाव से बिक जाता है, एल्यूमिनियम, चांदी या सोना, कौन सा है इसमें? तो लोहे को तो कहेंगे नहीं भाई, ऑब्वियस है कि हम सोना को कहेंगे, क्योंकि सबसे कीमती यहाँ पे सोना है, तो इसको हम लोग किंग ऑफ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पार से निकलती है? तो यहाँ पे मोस्टली बच्चे आंसर करेंगे गंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना है कि हिमालय के गंगोत्री से गंगा जी निकल आती है, बट यहाँ पे हिमालय से नहीं कह रहे, हिमालय के उस पार से कह रहे हैं। तो हिमालय के उस पार से निकलती हैं मैंने 3 नदियाँ, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो सिंधु, तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि सिंधु, ठीक है, तो सिंधु कहाँ से निकलती है? तो देखो, तिब्बत का पठार सुना होगा, तिब्बत के पठार पे एक मानसरोवर झील है, ठीक है, तो उसी के निकट से क्या निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। अब मीना माता रोग जो नामक एक मीना माता एक रोग है, किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? देखो, पारद या फिर पारा कह लो, ठीक है, HG का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये इसके वजह से मीना माता रोग होता है, पारा के वजह से, ओके। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखो, आप लोग साइंस पढ़े होंगे, प्रतिरोध नाम का एक वर्ड सुना होगा, रेसिस्टेंस, ठीक है, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस का डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। तो वही चीज़ है, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध के लिए, ओके। तो गाइस 20 में से कितने क्वेश्चंस आपको पहले से याद है जरा बताना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कमेंट सेक्शन में बताने के साथ आप इस टेस्ट सीरीज को बाय कर लो अभी, अगर आपने बाय नहीं किया सितंबर स्पेशल को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि PDF में आपको दे दूँ, और ये कोड यूज कर लेना exam@50 ताकि 50% का डिस्काउंट मिल सके आपको, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।